दोस्तों, हमारी जिंदगी हमारे चुनावों से बनती है। हर रोज हम छोटे बड़े अनगिनत फैसले लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे कई काम सोच समझकर नहीं होते? वो आदतें होती हैं। आदतें वो काम हैं जो हम अपने आप करते हैं, बिना सोचे समझे। जरा सोचो, ब्रश करना, फोन चलाना, तनाव में कैसे रिएक्ट करते हो? ये सब अक्सर आदतों से होता है। अब सोचो इस ऑटोमेटिक ताकत का इस्तेमाल करने का कमाल। अच्छी आदतें हमें कामयाबी, खुशी और सेहत की तरफ ले जा सकती हैं। वहीं बुरी आदतें हमें पीछे खींच सकती हैं, जिससे हमारी सेहत खराब हो सकती है और हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने के लिए ये समझना जरूरी है कि आदतें कैसे काम करती हैं। अपनी आदतों पर कंट्रोल करके हम अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते हैं। क्या आप मेरे साथ सेल्फ इंप्रूवमेंट के इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। तो आदतें असल में क्या होती हैं? आदतें वो सीखे हुए बर्ताव हैं जो बार बार करने से अपने आप होने लगते हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। ये पाथवे हमें आगे भी वो काम आसानी से दोहराने में मदद करते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे हर रोज एक ही रास्ते पर चलना। समय के साथ एक साफ रास्ता बन जाता है, जिससे बिना सोचे समझे चलना आसान हो जाता है। आदतें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हम उन्हें ऑटो पायलट पर कर सकते हैं। ये ऑटो पायलट मोड हमारे दिमाग की एनर्जी को बचाता है। सोचो, अगर ब्रश करते या गाड़ी चलाते वक्त हर स्टेप के बारे में सोचना पड़े तो आदतें हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं, लेकिन बुरी आदतें हमारे खिलाफ काम कर सकती हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास बदलने की ताकत है। आदतें कैसे बदलें? ये समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वो बनती कैसे हैं। हैबिट लूप एक 3 स्टेप प्रोसेस है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू एक ट्रिगर होता है जो आदत को शुरू करता है, जैसे स्ट्रेस क्यू आपको सिगरेट पीने के लिए प्रेरित कर सकता है। रूटीन असल बर्ताव या काम है जो आप करते हैं, यानी आदत। रिवॉर्ड आदत से जुड़ा पॉजिटिव रिजल्ट या फीलिंग होता है। हैबिट लूप को समझकर हम ट्रिगर्स, रूटीन और रिवॉर्ड्स को पहचान सकते हैं। सेक्शन 4, एक बेहतर आप बनाना। अब जब हम जानते हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं, तो आइए बात करते हैं कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं। जरूरी है उन्हें ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाना। ऑब्वियस बनाओ। एक आदत चुने जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं। उसे क्लियर और स्पेसिफिक बनाओ। मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा कहने के बजाय कहो, मैं हर सुबह नाश्ते के बाद 20 मिनट टहलूंगा। अट्रैक्टिव बनाओ। आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ो जो आपको पसंद हो। अगर आप सोने से पहले पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन खुद को फोन चलाते हुए पाते हैं, तो बेड साइड टेबल पर एक दिलचस्प किताब रखें। इजी बनाओ। आदत को छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में बांट दो। 1 घंटे की वर्कआउट का लक्ष्य रखने के बजाय 10 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे समय बढ़ाओ। सेटिस्फाइंग बनाओ। आदत पूरी करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दो। ये कुछ छोटा सा हो सकता है, जैसे चाय पीना या अपना पसंदीदा गाना सुनना। याद रखें, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अपनी आदत पर कम से कम 21 दिन टिके रहो और ये अपने आप होने लगेगी। सेक्शन 4, एक बेहतर आप बनाना। अब जब हम जानते हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं, तो आइए बात करते हैं कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं। जरूरी है उन्हें ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाना। ऑब्वियस बनाओ। एक आदत चुने जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं। उसे क्लियर और स्पेसिफिक बनाओ। मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा कहने के बजाय कहो, मैं हर सुबह नाश्ते के बाद 20 मिनट टहलूंगा। अट्रैक्टिव बनाओ। आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ो जो आपको पसंद हो। अगर आप सोने से पहले पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन खुद को फोन चलाते हुए पाते हैं, तो बेड साइड टेबल पर एक दिलचस्प किताब रखें। इजी बनाओ। आदत को छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में बांट दो। 1 घंटे की वर्कआउट का लक्ष्य रखने के बजाय 10 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे समय बढ़ाओ। सेटिस्फाइंग बनाओ। आदत पूरी करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दो। ये कुछ छोटा सा हो सकता है, जैसे चाय पीना या अपना पसंदीदा गाना सुनना। याद रखें, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अपनी आदत पर कम से कम 21 दिन टिके रहो और ये अपने आप होने लगेगी। सेक्शन 5, बुरी आदतों से आजादी। बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जरूरी है हैबिट लूप को तोड़ना और बुरी आदत को अनडिजायरेबल बनाना। कैसे?
क्यों पहचानो? ध्यान दो कि आपकी बुरी आदत किस चीज से ट्रिगर होती है। क्या ये दिन का कोई खास समय, कोई जगह या कोई इमोशनल स्टेट है? रूटीन बदलो। एक बार क्यों पहचानने के बाद एक हेल्दी बर्ताव ढूंढो। अगर आप स्ट्रेस में जंक फूड खाते हैं तो उसे फल या ड्राई फ्रूट्स से बदलने की कोशिश करो। अनसेटिस्फाइंग बनाओ, अपनी बुरी आदत के नेगेटिव नतीजों पर ध्यान दो। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में सोचो और खुद को याद दिलाओ कि आप इससे क्यों छुटकारा पाना चाहते हैं। सपोर्ट लो। दोस्तों, परिवार या थेरेपिस्ट से मदद मांगने से मत डरो। एक सपोर्ट सिस्टम होने से बहुत फर्क पड़ सकता है। याद रखें, बुरी आदत छोड़ने में समय और मेहनत लगती है। खुद पर सब्र रखो और छोटी छोटी जीत का जश्न मनाओ। सेक्शन 6 लॉन्ग गेम, कंसिस्टेंसी और सब्र। दोस्तों, अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना एक सफर है, मंजिल नहीं। ये समय के साथ छोटे लगातार बदलाव करने के बारे में है। ऐसे दिन आएंगे जब आप चूक जाओगे और ये ठीक है। जरूरी है कि आप वापस ट्रैक पर आओ और आगे बढ़ते रहो। अगर आपको तुरंत रिजल्ट नजर ना आए तो निराश मत हो। याद रखें, आदतें बनने में समय लगता है। खुद पर सब्र रखो और प्रोसेस पर भरोसा रखो। आपका हर छोटा कदम एक जीत है। खुद को इन नई आदतों को सफलतापूर्वक लागू करते हुए देखें। सोचो कि इसका आपकी जिंदगी पर कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा। यह पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आपके मोटिवेशन को बढ़ाएगा और आपको आगे बढ़ाता रहेगा। सेक्शन 7, आप कर सकते हो। दोस्तों, अपनी जिंदगी बदलने की ताकत आपके अंदर है। हैबिट फॉर्मेशन का साइंस समझकर आप अपने कामों पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पसंद की जिंदगी बना सकते हैं। याद रखें, अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना एक सफर है। इसके लिए मेहनत, कंसिस्टेंसी और सब्र चाहिए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसका फल मीठा होता है। छोटे से शुरुआत करो, कमिटेड रहो और खुद पर कभी हार मत मानो। आपके पास एक ऐसी जिंदगी बनाने की ताकत है जो उद्देश्य, सेहत और खुशी से भरी हो। मुझे आप पर विश्वास है।